किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। गेहूं में 20 दिन के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आए, ज़्यादा कल्ले निकले, गेहूं में किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए और गेहूं की पैदावार ज़्यादा निकले। गेहूं की बुवाई के बाद जब फसल 20 दिन के आसपास होती है, इस समय फसल में कई प्रकार की सावधानियां भी रखनी होती है। सही खाद उर्वरकों का प्रयोग भी करना जरूरी होता है जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आए और हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए जिससे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब 20 दिन के ऊपर होती है तो यह फसल की सबसे मुख्य स्टेज मानी जाती है। इस समय गेहूं में फुटाव भी आता है, गेहूं की ग्रोथ होना भी ज़रूरी होता है जिससे गेहूं में किसी बीमारी का प्रकोप ना हो और हमारी पैदावार भी ज़्यादा निकले। इस समय कुछ ज़रूरी काम किसान भाइयों को करने होते हैं जो अगर आप समय पर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको कई सारा फ़ायदा देखने को मिलता है। इस समय खरपतवार नियंत्रण करना भी बेहद ज़रूरी होता है। खरपतवार हमारी उपज को लगभग 15 से 20% तक प्रभावित करते हैं। साथ ही हम जो उर्वरक हमारी फसल में देते हैं उसको खरपतवार भी ग्रहण करते हैं जिससे पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और पौधे की ग्रोथ भी कम रहती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निदाई गुड़ाई के सारे खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब गेहूँ की फसल 30-35 दिन के आसपास होती है तो आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर भी खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय गेहूं में एक सिंचाई की ज़रूरत भी पड़ती है। सिंचाई से पहले सही खाद का प्रयोग करना भी ज़रूरी होता है जिससे गेहूं की ग्रोथ अच्छे से हो, जड़ों का विकास अच्छे से हो, गेहूं में ज़्यादा फुटाव आए, ज़्यादा कल्ले निकले और गेहूं की पैदावार ज़्यादा निकले। यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय आप सही खाद का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसके पहले आपको यूरिया का प्रयोग जरूर करना है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाती है, गेहूं को हरा भरा बनाए रखती है। शुरुआत में पौधे में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो आप गेहूं में 20 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग जरूर करें। यूरिया के साथ आप जिन खादों का प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुवाई के समय गेहूं में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है तो आप गेहूं में यूरिया के साथ किसी अन्य खाद को ना मिलाएं। अगर आपने बुवाई के समय केवल डीएपी डाला है तो आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप इस समय कुछ पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। आप गेहूं में चाहे तो जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खादों का प्रयोग भी आप गेहूं की फसल में कर सकते हैं जिससे गेहूं में जड़ों का विकास अच्छे से होता है और गेहूं की ग्रोथ भी बढ़ती है। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में अगर पीलापन नज़र आता है, गेहूं की पत्तियां ऊपर से पीली हो जाती है, तो इस समय आप पानी में घुलनशील खाद NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों एक समान मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो गेहूं में पीलापन भी नहीं आता है और गेहूं की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार आप गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आता है, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, गेहूं की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और अंत में गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।